मोहब्बत में जीना है तो रुस्वा बन के देख, तन्हाई में रहना है तो तन्हा बन के देख। और मैं नाविद जी की तारीफ में बस इतना ही कहूँगा, देश को बर्बाद करना है तो नेता बन के देख। नेताओं को बोल रहे हो तो कभी आपको एमएलसी बनने का मौका मिला तो आप साहब मेरे 2 बार नाम गया, नाम से जमाने को डरा डरा कर सरकारी चल रही है। ये बड़े बड़े नेताओं को अपने तरफ खींचने का काम, साले मेरे तरफ तो आ जा, नहीं तो साले तेरे घर के पीछे ईडी लगा दूंगा, तेरे घरवाली के पीछे ईडी लगा दूंगा। ये सारी बातें करते करते जो सियासत का नज़रिया है ना, कुछ एक तरफा देखा जाए तो गंदगी में आ चुका है। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और एनएन टीवी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागपुर के नामी शायर तन्हा नागपुरी सर। तन्हा नागपुरी सर, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ और एनएन दोनों में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम तन्हा नागपुरी क्यों पड़ा? तन्हा नागपुरी इसलिए है कि सभी लोग, मैं अकेला रहते आया हूँ ज़िंदगी में, तो सब तन्हा तन्हा रहता करके बोलते थे। बहुत से लोगों को मालूम था कि मैं यहाँ पे मिलता ही करके क्या तन्हा ही रहते करके बोलते थे। और आपको बता दूं नाविद जी, आपके माध्यम से बोलूँगा कि मैं 11 साल फुटपाथ पे भी रहा हूँ। अच्छा। तो उसी कारण से कुछ लोगों के मन में रहा। और साहिर साहब का फ़ोटो लेके चलता था मैं, याद है साहिर उजारी का जी। तो साहिर साहब की कुछ बातें मेरे को याद थी करके मैं अपने आप को तन्हा समझने लग गया था। तो एक आध बात हमारे दर्शकों को बताइए, कौन कौन सी बातें आपको याद थी? नहीं, उस दौर में तो मेरे पास दिग्गज साहित्यकार आते थे। दिग्गज साहित्यकारों में हमारे मधु पांडे उधर आते थे, चौबे जी आते थे, कृष्ण कुमार चौबे जी हयात में नहीं निकल गए हैं। और से सबसे बड़ी बात बता दूं कि सुरेश भट्ट का नाम आपने सुना है, जिनके नाम से अभी सभागृह बना है यहाँ पे। तो सुरेश भट्ट जी अपना टेप रिकॉर्ड लगा के मेरे पास बैठा करते थे। सुरेश भट्ट? हाँ, फिर अपनी कविताएं सुनाते थे। नहीं मेरे, अरे बाप रे, मेरे साथ में मरते दम तक था। उनके मौत मिट्टी में मैं था। मेरी उनके मौत मिट्टी में ठड़क बात में ये बातचीत आई है। मेरी आई है, श्रीपाद की आई है, सोलेगताई कुमारी की आई है और एहसान मनोहर जी की आई है। तो कहने का मतलब ये पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो जुड़ते जुड़ते क्या हो गया कि मेरा प्रचार धीरे धीरे, मैं ऐसी उल्टी सीधी जो भी कुछ कविता के माध्यम से लोगों को बोलता था तो किसी किसी को पसंद आ जाती थी। किसी को आपके लाखों में फॉलोवर है, यूट्यूब में इनके व्यू लाखों में जाते हैं, आप बोलते किसी को? उस दौर की बात किया मैंने, उस दौर की हमने, हाँ ने करके बोला ना जी। वो मेरे को कवि सम्मेलन में, मुशायरे के प्रोग्राम में मिलते हैं। आज मुझे आप असेंबली में मिल रहे हैं, क्या खास है आज असेंबली? इस असेंबली में जो मान्यवर शायर के नज़रिए से बताइए। नहीं, यहाँ पे जो मकबूल लोग आते हैं जी, इनका नज़रिया तो मेरे को मालूम नहीं, मगर सब तरक्की की बातें करते हैं। अब कितना तरक्की के, मैं तो पहले भी कहा था एक माध्यम से कि मोहब्बत में जीना है तो रुस्वा बन के देख, तन्हाई में रहना है तो तन्हा बन के देख। और मैं नाविद जी की तारीफ में बस इतना ही कहूँगा, देश को बर्बाद करना है तो नेता बन के देख। तो मैं तो हमेशा यही कहते रहता हूँ। तो ये जितने भी हस्तियाँ यहाँ पे आते हैं, जहाँ रहमतें बरसती है वहाँ पे चांदी सस्ती है। और आप बताइए नेता हो गया कि हमारी क्या हस्ती है, मगर हम हस्ती बढ़ाने को यहाँ पे आते हैं। कुछ हमारी कुछ प्रासंगिकता अगर इनको अच्छी लगी तो कुछ अपना सरोकार बढ़ाने के लिए आते हैं। हमारा ध्येय है कि भाई यहाँ पे जो भी लोग आए हमारे देश के अंदर में, हमारे राज्य के विकास की बातें करें। मगर ये लोग तो आपस में कहीं ना कहीं इतना झगड़ा करते हैं, वो माँ के लिए झगड़ता, कोई बाप के लिए झगड़ता, ऐसा आपस में झगड़ा करते रहते हैं ना। उसको माँ की समझ ना उसको मामा की समझ है। ये झगड़ा देख देख के जो लोग हैं ना बेताब हो जाते, बेचैन हो जाते। सियासत हंसते रहती है। साहिर साहब ने भी कहा है ना कि सियासत के जो कसीदे होते वो पढ़ ही नहीं जाते। मुर्गे लड़ते उसी तरह आदमी में लड़ ही नहीं जाते। हम चढ़ जाते हैं आसमां के बुलंदी तक, मगर इनके साथ में चलो तो कहीं पे चढ़ ही नहीं जाते। तो हम जो है, हम तनाई में रहते हैं। आज भी तना हूँ मैं। मेरे मुशायरे हिंदुस्तान के बहुत जगह हुई है, मेरी कथा भी छपी है, मेरे रिसाले निकले हैं। तो ये तो बड़प्पन है आपने कि तन्हा नागपुरी को आपने रोक कर कुछ बातें पूछ ली। नहीं, मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर, आप इतना नेताओं को बोल रहे हो तो कभी आपको एमएलसी बनने का मौका मिला तो आप? साहब मेरे 2 बार नाम गया, मगर दोनों बार क्या हो गया कि किसी कारण से टूट गया। मैं क्यों टूटा ये नहीं बताऊँगा। आदरणीय गडकरी साहब को भी मालूम है बातें, देवेंद्र जी को भी मालूम है। और मेरे बदले में वो रमेश निकोलसे को डाला गया था। अच्छा। रमेश निकोलसे को डाला गया था। उस पर कहीं ना कहीं जात का सरमाया जो रहता ना, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया था जी। उनके तरफ से बोलने वाले बहुत लोग थे। सुलेखा ताई जो खापड़ी होती, खापड़ी ताई थी, उनके तरफ से बोलने वाली थी। तो मेरे तरफ से इत्तेफाकन ऐसा कोई नहीं था। यानी फ्यूचर में भी कलाकार कोटे, राज्यपाल कोटे से ये जो बने ना, ये क्षेत्र में जो कवि या मुशायरे में जो भी पढ़ते हैं, इनको अभी आनंद सिंधे का नाम था, कट गया, सरकार बदल गई। तो हमारे अच्छे पहचान के मित्र है वो। उनके पिताजी मेरे घर को आते थे।
तभी आदरणीय उद्धव जी के कोटे में थे वो। तो अभी जो शिंदे जी के कोटे से भी कोई जाएगा तो मैं बोल नहीं सकता कि हमारे रिकमेंड करने के लिए फ़िलहाल कोई है नहीं, वरना हम भी राज्य। मैं फ्यूचर के एमएलए से बात कर रहा हूँ, मैं मालूम आता। यस यस, क्यों नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में हम तो बनने के लालसा तो रखते हैं ना। अरे हर आदमी को बुलंदी नहीं मिलती है, हाँ, मरते हुए को ज़िंदगी नहीं मिलती, मिल जाती है ज़माने को कुछ गम की तस्वीरें, मगर तस्वीरों में ढूंढ जाए तो कोई खुशी नहीं मिलती। तस्वीरें लटकते रहती है, ज़िंदगी भटकते रहती है, ज़माना आरजू करता है मगर तन्हा के लिए कोई ना कोई आरजू खटकते रहती है। तो मैं नावेद जी ये तन्हा हूँ, आपने बड़प्पन दिखाया। मशायरे पढ़ना अलग बात है, शीशा टूट भी जाए तो कंचों में चला करता है, शायर अच्छा हो तो मंचों में चला करता है। ये बात जरूरी नहीं कि चुनकर आए था ना, चुनाव हार भी जाए तो पंचों में चला करता है। ये जो दलील है, ये जो अदालतें है, ये मंत्रालय की अदालतें है, ये दलील यहाँ नहीं चलती। यहाँ सिर्फ जिसकी चल गई है, जिसकी क्या बोलते हैं ना, पाँव न पड़ी वो, तुलसीदास जी ने कहा जिसके पाँव न पड़ी वो बिवाई, वो कह जाने पीर पर आई है। आपको हमारे जज्बात से उनको कोई लेना नहीं है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे एक ही कैंटीन में खाते हैं और एक ही कैंटीन में आपके हमारे खिलाफ में गाते हैं। हमको लगता है कि हमारे सरोकार की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं है, सब बेकार की बातें करते हैं। ये राजनीति की बातों के अंदर में ये चुनाव जब लड़ते हैं ना, सब हमको भटकाने के लिए अपने पंडरों को भेज देते हैं, खुद ही आग लगाने को भेज देते हैं और सहानुभूति का पानी लेके हमारे साथ दौड़ते रहते हैं। ये नेताओं की फक्रता मैंने बहुत देखी है। मैंने अपने ज़िंदगी के 65 साल ऐसे ही नहीं गुजारा है आदरणीय, बहुत ज़माने के नज़रिए को मैं परख चुका हूँ। मेरे को किसी से मलाल नहीं, मलाल इसी बात का है कि विकास की बातें करते पहले 7 पीढ़ी अपने घर को बनाते हैं। इनका नजरिया देखो, साइकिल चलाते आदरणीय गडकरी की बात करो ना, आज हमारे साथ में संगम के सामने बैठते थे। वो एक जगह बैठते थे अलमारी की दुकान के पास में। आज वो क्या बोलते, राजकुमार नाम है उसका वाला, उसको पूरे अलमारी की दुकान दे दिया। और आज देखो ना, मेरे सामने लैमलेटर टूटी फूटी थी, पोस्टर चिपकाते थे सीढ़ियाँ लेकर। मैं गरीब, उसकी जलालत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतनी दौलत है, इनको रखने को जगह नहीं है। 7-12 के ट्रकों से उतारे भरे इनके पास में। हाँ, इनकी बिसातें इतनी बड़ी हुई है कि हम अपनी गोटी भी फीड करो तो वजीर उधर भागेगा, ऊँट की तरफ भागेगा। तो इतने सारे पायदान ये लोग चढ़ चुके हैं कि खाने को एक ज़माने में इनके पास कहाँ से है। आज ईडी के नाम से ज़माने को डरा कर सरकारें चल रही है। ये बड़े बड़े नेताओं को अपने तरफ खींचने का काम, साले मेरे तरफ तो आ जा, नहीं तो साले तेरे घर के पीछे ईडी लगा दूंगा, तेरे घरवाली के पीछे ईडी लगा दूंगा। ये सारी बातें करते करते जो सियासत का नज़रिया है ना, कुछ एक तरफा देखा जाए तो गंदगी में आ चुका है। ये बंदगी में जो चीज़ आना चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती आदरणीय करके। मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस मैयार को परखना चाहते हैं वो मैयार इनके हाथ में नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं चुनकर आया 14 के बाद तो 1 करोड़ ड्यूटियाँ लोगों को दूंगा। हालांकि देवी जी ने मेरे को मोदी से भी मिलाया है सब, मेरे घर में सब फोटो है। मैं सोनिया जी से मिला हूँ, मगर मेरे को सुकून क्यों नहीं मिलता कि बोलते वैसे चलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चलते। सत्ता पे बैठ के तो पलट जाते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।